हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो वेलकम टू द डे 3 ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, डे 3। यस। सो फिलहाल सुबह सुबह उठ गई हूँ और लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो मेरे लिए, दिव्या के लिए, दिव्या के पापा के लिए, सबके लिए लंच में क्या बन रहा है आज? वड़ियों की सब्जी। तो कुछ नहीं, वड़ियों की सब्जी बनाने के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला, प्याज यहाँ पर थोड़ा सा सौटे किया अच्छे से, फिर टमाटर डाल दिया, उसमें सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च। वड़िया मतलब उड़द दाल की वड़िया जो होती है ना, मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, तो वो यहाँ पर बन रही है। तो मसाले डाल के ढक के छोड़ दिया है थोड़ी देर भुनने के लिए। तब तक चलिए एक बार, आज फ्रूट ब्रेक में ले जाना है दिव्या को मखाने। एक्चुअली फ्रूट्स नहीं थे घर में तो सोचा क्या दूं, तो मखाने रोस्ट कर लिए। मैंने कहा थोड़े से मेरे लिए भी हो जाएंगे और दिव्या भी अपने मिड डे ब्रेक के लिए भी ले जाएगी। भूनते भूनते मसाले को चलो एक बार देख भी लेते हैं सब्जी का क्या हाल है। तो देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने अपने मटर डाले, थोड़े से आलू डाले इसमें। वैसे आलू डाल के मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन दिव्या के लिए डाल देती हूँ कि लंच में उसके लिए अच्छा होगा। और ये है उड़द दाल की वड़ियाँ, और ये भून के पहले भून लेते हैं इसको। तो फिर मैंने भूना है और फिर डाल दिया है एक बार मसाले में अच्छे से चला के। उसके बाद जब मसाला मेरा भुन गया सब्जियों के साथ अच्छे से, अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी तरी। तरी मतलब कि पानी, जितनी जितनी कड़ी आपको इसकी रखनी है, जितनी कड़ी आपको इसकी रखनी है उस हिसाब से मैंने रख दिया। अब इसको लेड लगा के 2 से 3 विसल आने तक पकने देंगे। साथ के साथ अब मैंने सीखनी शुरू कर दी है रोटियां। चलिए पहले बना लेते हैं रोटियां और फिर दिखाती हूँ कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। अब यहाँ पे रोटी वगैरह सेक के मैं दिव्या का टिफिन ऑलमोस्ट तैयार कर दिया था, बस सब्जी डालनी रह गई थी। तो चलिए देखते हैं सब्जी। देखिए कितनी फर्स्ट क्लास रस्सी वाली सब्जी बनके तैयार हुई है। ऐसी सब्जी से रोटी आराम से खाई जा सकती है। यहाँ मैंने दिव्या का टिफिन पैक किया। गुड मॉर्निंग। सबको अच्छे से बोलो ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने हाथ जोड़े भगवान जी के पहले? नहीं नहीं तो पहले दादू के हाथ जोड़ो, भगवान जी के हाथ जोड़ो, फिर आना मेरे पास। बाय बाय। अब मैं स्कूल जा रही हूँ। जल्दी आओ, जोड़ के हाथ मेरे पास आओ। हेलो गाइस, तो बन गया खाना पीना सब। दिव्या को लंच पैक करा दिया है। मैं आई हूँ थोड़ा सा अनईजी फील कर रही हूँ नेबुलाइज करने के लिए, और अभी मैंने अपनी गैस की गोली की दवाई खाई है। आओ जल्दी जल्दी। अब मेरा बच्चा जा रहा है स्कूल। मिलूंगा 2 बजे। आज नहीं मिलेगी, आज मम्मा ऑफिस जाएगी। चलो ठीक है, चल। टीचर को परेशान नहीं करना। मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। तो जो मुझे परेशान करता है वो टीचर को भी करता होगा। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो मैंने ले लिया है नेबुलाइजर और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और मैं इसमें सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ लंच का और ब्रेकफास्ट का। बट क्योंकि मुझे बनानी है अपने लिए रोटी, और मैं कुछ अलग रोटी, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में वाइट राइस, वाइट आटा, मतलब ऐसा खाना मतलब अलाउड नहीं होता, स्ट्रिक्ट होता है। तो मुझे अपनी रोटी बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर आज फिर दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन यहाँ पे अपना आटा लगाने के लिए, एंड 1 से 1.5 कटोरी आटा। बनकर बन जाएगी मिस्सी रोटी। अब जैसे आप नॉर्मल आटा लगाते हो वैसे ही लगा लेना, बस इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर लेना। देखो दोस्तों, कुछ भी चीज ना एकदम से बुरी नहीं होती, कोई भी चीज एकदम से अच्छी नहीं होती। सब चीज अगर मॉडरेशन में खाई जाए तो वो अच्छी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में 1 या 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत कंटिन्यू मुझसे पूछे जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं, 1-2 कमेंट जो मुझे कंटिन्यू आ रहे हैं कि आप कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हो, आप कोई डाइटिशियन नहीं हो, और आप ऐसे कैसे डाइट चार्ट बना सकते हो। और ये विद्या बालन को तो इस चीज़ों से एलर्जी थी, उन्होंने तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ये किया था, वो किया था। तो देखो मेरा मानना ये है, पहली बात मैं बहुत पहले डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ कि मैं कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओवर द ईयर्स मैं अपने ऊपर पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ, एंड दो कि मैं मैंने बहुत सक्सेस नहीं मिली है, बट ओवर द ईयर्स करते 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 थोड़ी चीज़ों की नॉलेज मुझे भी हो गई है। एंड ये जानती हूँ कि हर बॉडी अलग है, और हर किसी को इन्फ्लेमेशन होती भी नहीं है
किसी को होती है, किसी को नहीं होती, किसी को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से होती है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे सिट्रस चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती। मैं सिरके वाली चीज़ें, नींबू, लेमन चीज़ें नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करती। बहुत सारी बॉडियों के अलग अलग होती है, उनको कोई चीज़ किसी को सूट नहीं करता, किसी को कोई चीज़। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब चाय, यस देयर इज अ बिग नो इन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, चाय नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाय ले भी रहे हैं तो, क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी चीज एकदम से इविल नहीं होती, कोई भी चीज एकदम से आपको वो नहीं कर देगी, हर चीज मॉडरेशन में होती है। तो यू कैन यूज योर आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क और लो फैट मिल्क, बिल्कुल डबल टोन वाला जिसमें बिल्कुल फैट नहीं होता। कभी कभी अब उसकी चाय, आज जैसे कि आज की मैं बताऊं, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। इनफेक्ट मैंने मॉर्निंग ड्रिंक भी नहीं लिया, पिछले 2 दिन से मैं मॉर्निंग ड्रिंक ले रही थी, बट आज मैंने सिंपल वार्म वाटर से, सिंपल पानी से अपनी दवाई खाई, सुबह खाली पेट की नहीं ली। तो एवरी टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैंने डाइट चार्ट में 5 मील दिए हैं कि 3 मेन मील, 2 स्नैक्स, इट डजंट मीन कि उतनी भूख आपको हो सकते हैं नाश्ते करने के बाद आपको लंच करने की मन ही ना करे, तो इट डजंट मीन कि डाइट चार्ट में वो अवेलेबल है तो आपको वो करना ही करना है। एवरी टाइम यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहती है, तो ये आपको सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। बहरहाल मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, और जो चार्ट मैंने दिया है उस चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खराब ही करे किसी को। इट्स अ नॉर्मल डाइट चार्ट। आप उसको अपनी तरीके से, अपनी इन्फ्लेमेशन को सुनिए, अपनी बातों को सुनिए, अपने शरीर को समझिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, उसके पर्टिकुलर 2 टेस्ट होते हैं, वो आप करवाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, देन वो आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज सूट करती है और क्या नहीं करती है। सो चलिए मैं अपना आटा लगा लेती हूँ और रोटी सेकती हूँ। सो गाइज, नाश्ते में मैंने ली किनवा खिचड़ी, जो लास्ट नाइट बनाई थी डिनर के लिए, वही बची हुई थी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा नाश्ता क्या हो सकता है। किनवा की खिचड़ी मैंने सुबह सुबह नाश्ते में ली, और अब मैं रेडी थी ऑफिस जाने के लिए भी। तो चलिए नाश्ता करके निकलते हैं ऑफिस। चलिए गाइज, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए, और अब आपसे मिलती हूँ मैं सीधे ऑफिस में। लेट्स गो। चलिए गाइस, तो ऑफिस पहुंच के अब ये है लंच टाइम, और लंच में मैं आलू बड़ियों की सब्जी और 2 रोटी जो जिस आटे की मैंने बनाई थी, और आलू बड़ियों की सब्जी। तो चलिए अब कर लेते हैं अपना लंच एंजॉय। अब हो गई थी शाम, और शाम को जैसे हर ऑफिस में चाय आती है, मेरे ऑफिस में भी चाय, पर मैंने चाय स्किप करके पी अपनी ग्रीन टी। तो ये है मेरी शाम की ग्रीन टी। चलिए गाइस, तो अब ये हो गया है शाम का टाइम, और हम निकल गए हैं घर के लिए। तो बस चलिए अब ऑफिस की ड्यूटी खत्म, पहुंचते हैं घर, और घर जाके सबसे मिलते हैं। अब कुछ देर बाद घर पहुंचने के मैंने किया रेस्ट, और उसके बाद किए कपड़े चेंज करके बस अब देखा, किचन में गई। किचन में जाते ही देखा कि भाई क्या बनाना है क्या नहीं, सारी चीज़ें वगैरह देखी मैंने, शुरू करी भाई क्या बनाएंगे रात के डिनर के लिए, क्या बनना है, ये सारी चीज़ें देखी। और उसके बाद मैंने बिठाया दिव्या को पढ़ने के लिए। यहाँ पर दिव्या को पढ़ने के लिए बिठा दिया, और ये मैं सोचे क्योंकि बेड पे चादर नहीं बिछ रही है, क्योंकि आज ही मम्मी ने बेडशीट धोई है। तो अब ये सब करने के बाद मुझे लगानी है बेडशीट। तो पहले दिव्या को पढ़ा दूँ, फिर करूँगी ये काम। फिर यहाँ पर उसको मैंने पढ़ने बिठाया और पढ़ाया थोड़ी देर। एज यू ऑल नो कि विंटर वेकेशंस खत्म हो चुके हैं, और अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। तो दिव्या के भी ऑलमोस्ट एग्जाम पास आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब स्कूल में रिवीजन होनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर मैं भी उसको रिवीजन करा रही हूँ। फैक्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 2 ऐसी सम मल्टीप्लिकेशंस जिसका आंसर 24 ही आए। अब आपने कर ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालो 2 डिजिट से कि अब इसका नंबर क्या है, 24 ही आए। दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इसको कैसे करोगे? 6 into 4 करोगे तब भी 24 आता है, एंड अगर हम 4 into 6 भी करेंगे तो भी 24 आता है। तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 1 और। अब इतना सब करने के बाद मैं दोबारा आई किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। अब डिनर की तैयारी तो मुझे करनी थी, लेकिन इससे पहले जितनी देर मैंने पढ़ाया दिव्या को, मम्मी ने मेरी एक हेल्प कर दी थी। मम्मी ने सुबह के लिए मुझे सब्जी काट के दे दी थी। तो यहाँ पर जो सब्जी काट के दी थी, जैसे आलू वगैरह, वो पानी में धो के पानी में भिगो के रखूँगी, और मुझे भी रात के लिए आटा लगाना है तो वो लगाऊंगी। तो वही अब किचन ड्यूटी सारी करूँगी जो जो है मेरी।
मीनवाइल मैं एक क्वेश्चन का जवाब भी देना चाह रही थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्विनोआ के बारे में कि क्विनोआ किस रेशियो में लेते हो, कितनी देर भिगोते हो, कौन सी ब्रांड का है। तो गाइस देखिए, ब्रांड का तो ऐसा मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ, तो मैंने ऐसा कभी ब्रांड वगैरह नोटिस नहीं किया। लेकिन क्विनोआ को जो भिगोना पड़ता है वो छोले राजमा की तरह ही होते हैं। अगर आपको सुबह बनाना है तो रात को भिगो के छोड़ दो, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे भिगो के छोड़ो। और अगर रात को बनाना है तो सुबह भिगो दो, अच्छा भीगने दो, क्योंकि जितने राजमा क्विनोआ भीगे रहेंगे ना उतना ही आसानी से वो बन जाएंगे और गले हुए बनेंगे। तो ये मेरा एक है रेशियो। मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 चम्मच मैंने क्विनोआ लिया था उस टाइम पर, और 4 से 5 चम्मच ही मैंने दाल ली थी, और वो आराम से, और बहुत सारी वेजिटेबल्स, तो वो आराम से 2 टाइम का क्विनोआ बन गया था मेरा। तो ये था क्विनोआ का जवाब। फिलहाल अब मैं आ गई हूँ आटा लगाने के लिए किचन में, और एक तरफ चढ़ा लिया है फ्राई पैन। अब डिनर में डिसाइड हुआ था कि बनेगी एग भुर्जी, ज़्यादा कुछ और बनाने का मन नहीं था, और एग भुर्जी सब आराम से खा भी लेते हैं घर में। तो दीपक जी का एग भुर्जी बना लो। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया है, उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाल दिया, साथ के साथ थोड़ा सा प्याज डाल दिया। लहसुन मेरे पास नहीं था, अगर आप पे हो तो ज़रूर डालिएगा। लहसुन डालना और अच्छे से इसको सौटे कर लेना, और जब एक बार प्याज अच्छे से सौटे हो जाए तो उसमें डाल देना टमाटर। अब क्योंकि टमाटर हमारे गए हैं तो इसमें चाहेंगे मसाले, वो भी बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और ढक कर अच्छे से मसालों को गलने देंगे, भुनने देंगे तेल छोड़ने तक। अब यहाँ पर बीच में मैं आ गई थी आटा लगाने भी। तो देखिए, मैं गर्म पानी से आटा लगाती हूँ जब भी लगाती हूँ, और आटा देखो कितना फर्स्ट क्लास। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आटे को एक तो रेस्ट जरूर करने दें, और एक बार रेस्ट करने के बाद दोबारा हाथ से अच्छे से मसल दें आटे को, तो आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट मल के तैयार हो जाता है। मीनवाइल मैंने दोबारा से मसाला देखा, मसाले ने तेल छोड़ दिया था, तो यहाँ मैंने ऊपर से इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दिया, और उसके साथ साथ मैंने डाल दिया इस पे अपने अंडे फैट के अच्छे से। अब यहाँ पर जब तक अंडे मेरे बन रहे हैं, अंडे की भुजिया मेरी तैयार हो रही है, मैंने सबके लिए यहाँ पर रोटी सेकनी शुरू कर दी। अब ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास मेरी अंडे की भुजिया तैयार हुई है। आप इसमें धनिया की गार्निशिंग कीजिए, और मस्त अंडे की भुजिया तैयार है। यहाँ पर अब रोटी सीख चुकी थी, तो मैंने धीरे धीरे सबका डिनर लगाना शुरू कर दिया, और एट लास्ट ये रहा मेरा डिनर। 1 कटोरी दाल और अंडे की भुजी, जो कि मैंने अभी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के डिनर किया अच्छे से, और एक फैमिली टाइम, मूवी टाइम हमने इंजॉय किया सबके साथ। चलिए, और यहाँ थोड़ी देर मूवी देखी, मुन्ना भाई MBBS। और एक बात गाइज, आप लोगों ने बोला कि आप पहले के जैसे लंबे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से उतने लंबे व्लॉग्स में नहीं दे पा रही हूँ। बहरहाल आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं ओवर करती हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय।